हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर एंड मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इस क्लास में हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला करेंगे। सो मैग्निफिकेशन बेसिकली जो हमारा होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। में ये बताता है मैग्निफिकेशन की हाउ मच टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ height of the image height of the image height of the image height of the image to the height of the object. Ratio of height of the image to the height of the object. Height of the object is called magnification of the image. It's called magnification of the image. Clear? Magnification of the image. क्या होता है हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? स्मॉल m से. स्मॉल m. सो स्मॉल m की वैल्यू क्या हो गई? hi अपॉन में ho, वेयर hi डिनोट्स हाइट ऑफ द इमेज एंड ho डिनोट्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इसकी वैल्यू जब डिराइव करते हैं तो हमारी आती है माइनस वी बाई यू, नेगेटिव साइन ऑफ वी बाई यू. इसको मैं डिराइव कराऊंगा. माइनस वी बाई यू कैसे आया? फॉर कॉनकेव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर सेपरेटली इसको क्या करूंगा? डिराइव कराऊंगा. ठीक है, सो वी क्या है हमारा? बेसिकली वी इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, एंड यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड hi डिनोट्स हाइट ऑफ द इमेज एंड ho डिनोट्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ये हमारा मैग्निफिकेशन है. ठीक है, सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेपरेटली इसको डिराइव करते हैं. ठीक है, फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड देन कन्वेक्स मिरर. पहले किसके लिए करते हैं? कॉनकेव मिरर के लिए. कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर का. सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है. क्लियर? कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड. ठीक है, the mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. ठीक है, suppose an object AB is placed perpendicularly on principal axis. ठीक है, एक हमने इससे रे निकाला. रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. एंड सेकंड जो हमारा रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये हमारा आई हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया? आर. ठीक है, सो फ्रॉम ये रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, ये वाला, और दूसरा कौन सा है? इट पासेस थ्रू फोकस एंड दीज रिफ्लेक्टेड रे मीट एट पॉइंट हियर. सो हियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB इज फॉर्म्ड विच इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो हमारा क्या हो गया? A डैश B डैश, ये क्या हो गया? हमारा इमेज फॉर्म हुआ. ठीक है, ये सपोज हमारा क्या हो गया? ये तो फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज पोल. ये हमारा क्या हो गया? पोल. ये क्या था? इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया. तो इसका इमेज कहां बना? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. एंड नेचर ऑफ द इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड. रे डायग्राम हमने कौन सा लिया? एक तो ये लिया, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो क्या था हमारा? पहले लेट MN बी ए कॉनकेव मिरर. MN बी ए कॉनकेव मिरर
of pole P and focus F. Clear? Pole P and focus F. An object AB is placed perpendicularly on the principal axis, clear? From construction of ray diagram, its image A dash B dash is formed, and what is the nature of image? Which is real and inverted. ठीक है. So MNBA concave mirror, an object AB is placed perpendicularly on principal axis. From construction of ray diagram, its image A dash B dash is formed, which is virtual and erect. ठीक है, क्लियर? सो इसका कैलकुलेशन करते हैं और डिराइव करते हैं. इसको मैं रब कर देता हूं, जो लिखा है. मैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी ये ट्राइंगल ले रहा हूं. इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी. क्या करेंगे हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे. सिमिलर होने के बाद इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल करेंगे. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे? अब देख सकते हैं एंगल ए बी पी एंड एंगल ए डैश बी डैश पी, ये ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री. एंगल ए बी पी is equal to angle A dash B dash P, 90 degree each. And here angle APB is equal to angle A dash PB B dash. Why? Because angle of incidence is always equal to angle of reflection from laws of reflection. ठीक है. So angle APB is equal to angle A dash PB dash, A dash PB dash. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो दो एंगल किसी दो ट्रायंगल में अगर इक्वल हो जाते हैं तो वह ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है. देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए, लिख देता हूं, triangle A B P similar triangle A dash B dash P, and if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional. तो इसके corresponding side proportional कर देते हैं. ठीक है. सो अगर इस ट्राइंगल में मैं ए बी ले रहा हूं तो यहाँ क्या लूंगा? ए डैश बी, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश. एंड हेयर बीपी या पीवी लिखते हैं, पीवी तो यहाँ क्या हो जाएगा? पीवी डैश. तो क्या हो गया? ये corresponding साइड क्या हो गया? प्रोपोर्शनल. अब हम क्या करते हैं? इनकी वैल्यूज विथ साइन कन्वेंशन पुट करते हैं. ठीक है. ए बी एक्चुअली हमारा है क्या? ए बी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच इज इन द अपवर्ड साइड ऑफ द पोल, सो इट्स साइन इज पॉजिटिव. सो ए बी क्या होगा? एच ओ. मैंने बताया था ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने एच ओ से डिनोट करेंगे एंड हाइट ऑफ द इमेज को एच आई से. ठीक है. सो ए बी क्या हो जाएगा? एच ओ विथ पॉजिटिव साइन होगा. क्यों? विच इज बिकॉज ए बी इज इन द अपवर्ड साइड ऑफ द पोल. Similarly, A dash B dash is the downward side of the pole, so it comes with negative sign. And A dash B dash को denote किससे करते हैं? HI से, which is height of the image. Clear? PV is nothing but the distance of the object from the pole. And इसको denote किससे करते हैं? U से. तो U क्या है हमारा? लेफ्ट. ये पोल के क्या है? लेफ्ट साइड में. PV क्या है? लेफ्ट साइड में. तो क्या होगा? विथ नेगेटिव साइन यूज होगा.
ये माइनस यू हो जाएगा. PB dash, it is also in the leftward side of the pole, so it also comes with negative sign. तो क्या हो जाएगा माइनस v. क्लियर. सो माइनस u अपॉन में माइनस v, सो माइनस माइनस कैंसिल. सो h इसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों को, क्योंकि हमारा जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में क्या था, पहले हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था. इसको मैं कर देता हूं hi अपॉन में ho. क्लियर. सो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, v by u. नेगेटिव मैं इधर भेज देता हूं. ठीक है. सो hi अपॉन में ho इज इक्वल टू माइनस v बाई u इज इक्वल टू m. सो डेराइव हो गया आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u इज इक्वल टू m. So magnification is the ratio of height of the image to the height of the object, and its value comes out to be negative sign, and it is the ratio of क्या हो गया, distance of the pole from the mirror, that is image distance upon में object distance. ठीक है. सो कॉनकेव मिरर के लिए जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करते हैं. कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं convex mirror. Convex mirror. First we have to construct the ray diagram. So ये हमारा क्या हो गया, this is our convex mirror because your reflecting surface is curved outward. ठीक है. This is principal axis. रे को मूव फॉरवर्ड कर देते हैं. Suppose an object AB is placed perpendicularly on principal axis. फर्स्ट जो हमने रे लिया, रे इंसिडेंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस. ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया. सेकेंड जो हमने रे लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर. क्लियर. सो बोथ रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको तो हमने कैरी फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड कर दिया बिहाइंड द मिरर. इसको भी क्या करेंगे हम, मूव फॉरवर्ड करेंगे बिहाइंड द मिरर. एंड दीज रिफ्लेक्टेड रे मीट एट दिस पॉइंट. सो हेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड. इमेज हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा इमेज होगा. कैसा इमेज है ये, वर्चुअल है, वर्चुअल. ठीक है. एंड दिस इज पोल, फोकस, और यहाँ का भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है. एंड एम एन हमारा क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर. सो MN हमारा कॉन्वेक्स मिरर था. एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. और AB जो ऑब्जेक्ट है कहां प्लेस है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. ठीक है. तो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम में पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर व्हिच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. सो AB हमने प्लेस किया, हमारा A डैश B डैश इमेज बना व्हिच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. सो लेट MN be a convex mirror of pole P and focus F. An object AB is placed perpendicularly on principal axis from construction of ray diagram, its image A dash B dash is formed. Which is virtual and erect.
व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो क्या था बेसिकली, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, सो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस विच इज वर्चुअल इन इरेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम हमारा हो गया। अब हम लोग ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक। इसको रब कर देता हूं। ए बी पी कौन कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, कौन कौन सा एंगल इक्वल है? ए बी पी आपका इक्वल है एंड ए डैश बी डैश पी बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी, इच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल, ये हमारा एंगल आर है। एंगल बी पी या सी कुछ भी बोल दीजिए, सपोज एन, बीपीएन एंगल हमारा एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा? ये भी आर हो जाएगा एंड ये आर हो जाएगा। तो दिस एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डैश पी बी डैश आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। सो दिस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आई इज इक्वल टू आर हो गया तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गए। सो इन ट्रायंगल ए बी पी दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसको हम लोग कर देते हैं। सो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, वैसे पी बी अपॉन में पी बी डैश, पी बी अपॉन में पी बी डैश। अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट यहां करवाता हूं, इनकी वैल्यूज लिखेंगे विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। ए बी हमारा क्या है? ए बी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट कम्स विथ पॉजिटिव साइन एच ओ बिकॉज इट इज इन द अपवर्ड साइड ऑफ द पोल। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश भी क्या है हमारा? अपवर्ड साइड ऑफ द पोल, सो क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, इट ऑल्सो कम्स विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। पीबी, पीबी इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द पोल होता है। तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? पोल के नेगेटिव होती है वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा? विथ माइनस यू, विथ नेगेटिव साइन ऑफ यू, ठीक है। पीबी डैश, इमेज डिस्टेंस राइट साइड ऑफ द पोल, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं? हमेशा वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्लस का वी। सो सारी हमने जो ये थी वैल्यूज, इनको विथ साइन कन्वेंशन विथ प्रॉपर नोटेशन इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमारा जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता था उसमें हाइट ऑफ द इमेज ऊपर होता था एंड मतलब न्यूमरेटर में होता था, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता था? डेनोमिनेटर में होता था। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भी कर देते हैं, दोनों को करेंगे, इज इक्वल टू एम। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हमने डिराइव कर लिया, मतलब एच आई अपॉन में एच ओ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में रेशियो ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एम। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग, मिरर फॉर्मूला, और ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया, और आपके जो साइन कन्वेंशन हो गया, ये तीनों चीजें आप देख लीजिएगा, ये सारी जो है न्यूमेरिकल में यूज होगी इन सब चीजों का, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल है हम लोग आगे कुछ क्लासेस में करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है मैं उसमें यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कराऊंगा, वो रह गया था, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में ओके।